हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे टॉप के 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 में और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। ये ऐसे 5 स्मॉल कैप फंड है जिसमें मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस कर रखा है और डिटेल मैंने इस पे रिसर्च कर रखा है, तभी उसी पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और आप लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप खुद रिसर्च करके करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ पे 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात, मैं आपको उनके रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ कि मतलब उन्होंने लास्ट के 5 साल में कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो 5 म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए और आपको कितना रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ जो 5 के जो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जब बात करते हैं, तो वहां पे अगर देखा जाए तो आपके जो टॉप के जो 250 के बाद जो कंपनी आते हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी फंड में आते हैं। मतलब उसमें अगर आप देखें तो 250 के बाद अगर आप देखें तो 5,000 या 10,000 के करीब करीब आपको कंपनीज मिल जाएगी। 5,000 ज्यादातर इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए 5 से 6,000 या 10,000 7,000 की कंपनी देखने को मिलेगी। तो 250 के बाद जितनी कंपनीज आती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इनमें एक तगड़ा पोटेंशियल होता है इंडिया में अगर आप देखा जाए, क्योंकि इंडिया जो है ना वो भी डेवलपिंग नेशन और डेवलपिंग नेशन में स्मॉल कैप कंपनीज में जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उनमें ज्यादातर पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 15 साल या 20 साल तक डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन बशर्ते आपको ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ही चूज करना चाहिए जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सके। यानी कि आपने कोई ऐसा ऑर्डिनरी सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर दिया और आप बोल रहे कि यार 10 से 15 साल के बाद कि अच्छा खासा रिटर्न क्यों नहीं मिला, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था, अब तो डेवलप नेशन हो गया। तो ये जो चीज है, तो इसको अगर आप देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं। तो नंबर 5 में जो आता है वो आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। इसे अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए, सीएजीआर रिटर्न, तो 18 से लेकर 20% तक का मैसिव रिटर्न मिल रखा है अगर आप देखिए कंटिन्यूसली हर साल तक, और लास्ट के 5 इयर्स का रिटर्न देखे तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। नंबर 4 में जो आता है वो आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इस अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए, सीजीआर रिटर्न, तो 19 से लेकर 21% के बीच में रिटर्न मिलता है। नंबर 3 पे आता है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस अगर 5 इयर्स का सीएजीआर रिटर्न देखे तो 18 से लेकर 20% के बीच में रिटर्न मिल रखा है। नंबर 2 में आता है वो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए, सीजीआर रिटर्न, तो 20 से लेकर 22% तक का मैसिव रिटर्न मिल रखा है। नंबर 1 में आता है वो आपका मीरा एसेट स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इस अगर 5 साल का रिटर्न देखे, सीएजीआर रिटर्न, तो 22 से लेकर 25% तक का रिटर्न है। अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे, यार आपने जो जो ये स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया तो ये क्यों बताया, आपने कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड क्यों नहीं बताया? जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया। उन्होंने तो बहुत ही मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का भी अगर आप रिटर्न देखें तो वो भी बहुत ही मैसिव रिटर्न है, मतलब 40-45% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न है कंटिन्यूअसली हर साल अगर देना। मैं यहाँ पे आपको ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ जो कि रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट कर रिटर्न को एडजस्ट करके आपको एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब आप यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जुआ की तरह ना चले। आप यहाँ पे ऐसे चले कि मतलब आप एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सके, जो कि आपका एक टारगेट रहना चाहिए कि 18 से लेकर 22% तक रिटर्न मिल जाए। और यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा फेस करने को ना पड़े। देखिए, स्मॉल कैप में आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन जो मैंने आपको ये 5 जो स्मॉल कैप फंड बताए, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी मिनिमम देखने को मिलेगी अगर आप दूसरे कैटेगरी को कंपेयर करें। मतलब जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कोई दूसरा बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड हो गए। उनमें से अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, जो 5 स्मॉल कैप फंड है उनमें आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। तो मैंने उसी को ही आपको रिकमेंड कर रखा है कि जो रिस्क को एडजस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सके। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिटर्न है आपको 18% से लेकर 22% के बीच में रेंज में मिलेगा। मैक्स टू मैक्स 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेके आपको रिटर्न ठीक ठाक सा दे रखा है। वही मैंने आपको 5 स्मॉल कैप फंड बता रखा है। तो आप यहाँ पे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये कभी मत करिएगा। और आपका टाइम फ्रेम अगर 7 से 10 साल है, मिनिमम 10 साल आप मान लीजिए, तभी आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा। और आपका रिस्क एपिटाइट भी बहुत हाई है, तभी आप जाके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने यहाँ पे 5 स्मॉल कैप फंड बताए जबकि रिस्क कम लेते हैं इनके अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।